हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों से दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवारों के सुराग के साहब का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सम्मानित मंच, आज के इस कार्यक्रम में सभी उपस्थित गणमान्य नागरिकों, मैं सरोज राठौर स्वतंत्रता दिवस का इस पावन पर्व के दिन देश प्रेम व राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य में मैं अपने विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी का असली मतलब वही लोग समझ सकते हैं जिसने कभी गुलामी की हो। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूं तो आजादी की लौ 1857 को ही जल चुकी थी, जो विशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद करवा रही। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत जैसे उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम भिड़ंगियों के फेरे में फंस चुके थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आए थे और उनके खून में आने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देते थे। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी सट जाते थे, वह भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में सुहाग गवा देने वाली वो औरत, जब घर की हालत ये हो जाया करती थी कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नोने हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियां की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की तो कहीं बोटियां ही चली गई, पूरे जिस्म की तो कहीं बोटियां ही चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है, किंतु मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। वाले हालत पैदा होने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती है और उसे पत्र लिखकर ये भेजा करती है कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह अपना पूरा परिवार देशभक्ति साबित कर रहा होता है। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी सट जाने को कहता था, किंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता है, आज देश मिट जाने को नहीं कहता है, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करे ना, तो वही सच्चा देशभक्त है और वही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, नहीं ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। जय हिंद, जय भारत।